बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हिफ्ज़ व मान में होंगे जी। तो आज हम इस तरह का स्मॉल साइज़ में बिल्कुल स्मॉल भी नहीं है, सही है, तो इस तरह का हम आज टेबल रनर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इसमें बताया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा। बहुत दिनों बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसकी माप भी करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसकी माप लेंगे तो तकरीबन देखिए ये 14 इंच तक बन के आया है। स्टेप बाय स्टेप सारा हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो किनारी आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगेगा ये भी वीडियो देख के और वीडियो को लाइक करके फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जी। तो आज हम 3 प्लाई की वूल यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे। इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। क्रोशिया का नंबर है 2.5 mm का। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम उंगलियों पे धागा फोल्ड करते हुए मैजिकल रिंग बनाएंगे और यहाँ पर इस ऊपर वाले धागे को नीचे की तरफ लेकर यहाँ पर ये वाला धागा लेकर इसमें एक चेन बना लेंगे। तो इस तरह से मैजिकल रिंग और एक चेन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो इसमें हमने टोटल 20 जो है ना डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको खींच लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए ये राउंड शेप में आ जाएगा। अब यहाँ से इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड इसका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से चेन बनाएंगे 1 2 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। अब यहाँ से दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन बनाकर सॉरी यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाकर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। दरमियान में एक चेन बनाएंगे और यहाँ से फिर इसके पास वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक चेन बना के फिर आगे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2, दरमियान में एक चेन, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है। 2 डबल क्रोशिया एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया एक चेन, 2 डबल क्रोशिया एक चेन, इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। फिर यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इस दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके दूसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 चेन बनाकर अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में 2 चेन बना ली। यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है।
स्लिप स्टिच करके इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, इसके चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए, 2 चेन। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया हो गए। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में 2 चेन बना ली, इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और इसके अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया। अब इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और आगे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बना लेंगे, इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे फिर 6 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना दे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 6 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इसी तरह से पूरा ये राउंड जो है कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली है। 3 चेन बनाने के बाद इस यहाँ पर ये जो 3 चेन है इसके ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया में काउंट होगी। आगे हम यहाँ पर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाकर इस तरह से टोटल ये 9 चेन बन जाएगी। अब यहाँ से बल देकर इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें ये जो 3 चेन बनाई है ये इस तरह से डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी और ये 6 चेन इसके गैप में काम आ जाएगी, 1 2 3। 3 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाकर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे, 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, आगे 3 चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये जो राउंड है कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। जब ये चेन वाला राउंड हम बनाते हैं तो थोड़ा सा ये इस तरह से हो जाता है, जब आगे हम इसको बनाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में 3 चेन बना ली। यहाँ पर देखें 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर ये 6 चेन बच जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर ये वाला 6 चेन का गैप रखा, इसी तरह से यहाँ पर भी 6 चेन का गैप बन जाएगा। अब यहाँ पर इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे और इस वाले गैप में आकर स्लिप स्टिच कर लेंगे। यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, ये 3 चेन एक डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी, 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर टोटल ये 9 डबल क्रोशिया बना लिए, 3 चेन बनाएंगे। फिर यहाँ से इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बना के अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और अगले इस ये जो 3 चेन का गैप है इसको हमने छोड़ देना है और इस 6 चेन के गैप में आकर फिर से यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जो पूरा राउंड है कंप्लीट करते हैं। ये 6 चेन का गैप है, इसमें 9 डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन के ऊपर 3 चेन बनाई और अगले इस 6 चेन के गैप में यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करना है जी। तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, लास्ट में यहाँ पर 3 चेन बना ली है। 3 चेन के बाद यहाँ पर इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3।
3 चेन बनाकर इसके दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना दिए। 2 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया छोड़ के अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से आगे हम फिर 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3 3 चेन बनाकर आगे हम फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ के आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली है। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे फिर ये 4 डबल क्रोशिया है, इनके ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बना दिया। 2 चेन, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से 1 2 2 चेन बनाकर इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बना देंगे। 2 चेन, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 फिर यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन, फिर आगे ये 4 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 2 चेन, फिर इस 3 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये जो राउंड है कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बना ली। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे और आगे ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से एक चेन बनाएंगे, फिर आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 4 डबल क्रोशिया बना लेते हैं इसी तरह से, इस तरह से। अब यहाँ से 2 चेन, इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले इस 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन। अब यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया है। 1 2 3 4 एक चेन, फिर आगे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से। इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 2 चेन बना ली है। इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से फिर से 3 चेन बनाएंगे और आगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बना दिए। फिर यहाँ से हम चेन नहीं करेंगे और आगे ये 4 डबल क्रोशिया है तो इनके ऊपर एक एक करके ये डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे और इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले गैप में डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगले इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ से आगे ये 4 डबल क्रोशिया है, ये भी इस तरह से बना लेंगे। तो ये टोटल 8 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को अब आगे कंप्लीट करना है। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली। अब इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे।
अब इस अगले डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया। इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रेशिया बना दी। अब यहाँ से देखें, एक ये वाला डबल क्रेशिया छोड़ देंगे और एक ये वाला डबल क्रेशिया, आगे फिर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3। देखें 3 इस तरफ बनाए और यहाँ पर दरमियान में 2 डबल क्रेशिया छोड़ दिए और आगे फिर 3 डबल क्रेशिया बना दिए। तो इस तरह से ये पत्ती जो है ना हमारी बन जाएगी। अब यहाँ से हम 2 चेन बनाएंगे, इस 2 चेन के गैप में डबल क्रेशिया, 2 चेन, अगले इस गैप में डबल क्रेशिया, 2 चेन, अगले गैप में भी डबल क्रेशिया, 2 चेन, डबल क्रेशिया, 2 चेन बनाकर आगे हम यहाँ पर 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3। 3 डबल क्रेशिया के बाद 1 2 डबल क्रेशिया छोड़ के फिर आगे 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3। इस तरह से सेम इसी तरह से बनाते हुए अब आगे ये पूरा जो राउंड है कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 2 चेन बना ली है। 2 चेन बनाने के बाद इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम हाफ डबल क्रेशिया बना देंगे। फिर यहाँ से देखें, एक और ये 2 डबल क्रेशिया छोड़ के इस वाले में हम इस तरह से करके हाफ डबल क्रेशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से इस लास्ट वाले डबल क्रेशिया के ऊपर इसको लेंगे, 2 धागों में से बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 4 डबल क्रेशिया हो गए, 2 यहाँ पर बना लिए, 2 यहाँ पर और दरमियान में 2 डबल क्रेशिया छोड़ दिए। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। यहाँ पर हमने 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर यहाँ पर ये लॉक लगा लिया। फिर आगे 3 चेन बना ली और इस वाले गैप में आकर डबल क्रेशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रेशिया बना देंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रेशिया बना देंगे, 2 चेन, अगले इस गैप में एक डबल क्रेशिया, 2 चेन, अगले इस गैप में एक डबल क्रेशिया। इस तरह से अब यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसमें हाफ डबल क्रेशिया बना देंगे और इस वाले में भी हाफ डबल क्रेशिया बना देंगे। यहाँ पर देखिए ये 3 धागे हो गए। फिर यहाँ से बल देंगे 1 और ये 2 डबल क्रेशिया छोड़ के दरमियान वाले ये लास्ट वाले 2 बना लेंगे, 1 2। तो इस तरह से यहाँ पर ये 5 धागे हो जाएंगे। जब शुरू में हमने बनाया यहाँ से तो 4 धागे हुए, अब यहाँ पर देखिए 5 ये धागे हो गए हैं। अब यहाँ पर ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे, ये लॉक लगा के 1 2 3 चेन बनाकर इस 2 चेन के गैप में डबल क्रेशिया, 2 चेन, फिर आगे डबल क्रेशिया, 2 चेन, डबल क्रेशिया, 2 चेन, डबल क्रेशिया, 2 चेन, डबल क्रेशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। अब यहाँ पर देखिए ये जो हाफ डबल क्रेशिया बनाया था, यहाँ पर हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। अब यहाँ से 1 2 3 ये 3 चेन डबल क्रेशिया में काउंट होगी और ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर इस डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया बना देंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, आगे इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया, फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रेशिया बनाएंगे, डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रेशिया, इस डबल क्रेशिया के ऊपर एक डबल क्रेशिया। आगे देखिए ये 3 चेन का गैप है, इसमें 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब एक डबल क्रेशिया इसके ऊपर बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर इस 3 चेन के गैप में 3 डबल क्रेशिया बनाएंगे, तीन डबल क्रेशिया, फिर आगे डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया, 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रेशिया, डबल क्रेशिया के ऊपर डबल क्रेशिया। इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में देखें यहाँ पर हमने 3 डबल क्रेशिया बना लिए। ये 3 चेन का गैप था, इसमें 3 डबल क्रेशिया बना दिया। अब यहाँ से इस 3 चेन के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो इस तरह से ये राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से आगे ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।
अब यहाँ से आगे हम किनारी बनाएंगे। आपको अगर अच्छी लगे तो ये किनारी भी आप बना लें, अगर नहीं अच्छी लगे तो दूसरी भी कोई आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे इसमें एक चेन करेंगे और इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया हो गया, 2 3 4 5। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया बना लिए, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के चौथे वाले के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ के आगे हम फिर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। 5 सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, 5 सिंगल क्रोशिया, 5 चेन, राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 9 यहाँ पर 5 चेन बना ली। 5 चेन बनाने के बाद 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया छोड़ के इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से अगले इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर ये जो तीसरा सिंगल क्रोशिया, इसके ऊपर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ देंगे और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर। अब यहाँ से इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बना देंगे। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर देखें ये जो सिंगल क्रोशिया बनाए थे 5 1 2, तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 ये छोड़ के और अगले में 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर इसके दरमियान वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बना लिए। यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इतना बनाना तो इतना भी आप बना सकते हैं। आगे हम 2 राउंड इसके और बनाएंगे। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरे में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर ये तीसरा जो डबल क्रोशिया इसमें भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस चौथे वाले के ऊपर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले इसमें हमने ये जो 5वां इसका बनेगा, इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इसके अगले वाले में सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया बनाया, दरमियान में ये हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया। अब आगे देखें 1 2 3 डबल क्रोशिया बच गए। अब यहाँ से हम चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर अब यहाँ पर देखें 1 2 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ के इस चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाकर अब 3 डबल क्रोशिया ये वाला छोड़ देंगे और 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर 1 2 3 चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर आके सिंगल क्रोशिया कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 चेन, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर छोड़ेंगे। 1 2 3 यहाँ पर छोड़ देंगे। चौथे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और अगले वाले में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम इसका आखिरी राउंड बनाते हैं। जी, तो इस तरह बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर हमने 7 चेन बना ली है। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर स्लिप स्टिच किया। अब यहाँ पर ये जो दरमियान वाला हाफ डबल क्रोशिया बनाया था इसमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाकर इसी में ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इस वाले गैप में आकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
11 डबल क्रेशिया बनाने के बाद ये दरमियान वाले हाफ डबल क्रेशिया के ऊपर सिंगल क्रेशिया कर देंगे इस तरह से। फिर यहाँ से बल देंगे, अगले गैप में 11 डबल क्रेशिया बनाएंगे। ग्यारह डबल क्रेशिया हो गए। अब यहाँ पर इस हाफ डबल क्रेशिया के ऊपर सिंगल क्रेशिया कर देंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं। ये इसका आखिरी राउंड है, इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में यहाँ पर 11 डबल क्रेशिया बना लिए। ये जो सिंगल क्रेशिया किया था इसमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, बाकी धागे को कट कर लीजिए। तो इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखें, इसकी मैं आपको माप करके दिखाती हूँ। तो तकरीबन यहाँ से हम इसकी माप करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 14 इंच तक बन के आया है। मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत दिनों बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।